हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगेन आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम इसमें कुछ नई बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे एडिशंस टू स्टेटमेंट्स को लेके। ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा धीरे धीरे। देखिए, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं वो पॉजिटिव है तो उसका एडिशन कई बार आप दे सकते हैं पॉजिटिव। जैसे कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, इस तरीके से। या फिर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, उसका एडिशन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। मैंने कहा मैं दिल्ली नहीं जा रहा तो मेरे फ्रेंड ने कहा मैं भी नहीं जा रहा। तो ये जो मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना हिंदी में, इसको इंग्लिश में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम बोल के ये वाला मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इनके, ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जो कि भी का सेंस देते हैं, जैसे कि ऑल्सो हो गया, एज वेल हो गया यहाँ पे, है ना। और आपका टू हो गया, इसका भी यूज़ करते हैं आप। तो ऑल्सो हो गया, एज वेल हो गया, टू हो गया, सो हो गया, नाइदर हो गया, नॉर, आइदर। इनका यूज़ आप करते हैं भी के सेंस में, जो आज फॉर्मेशन बता रहा हूँ। वैसे तो इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका अलग फॉर्मेशन भी है, उनका अलग मीनिंग आता है, लेकिन आज मैं भी के सेंस में बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑल्सो की पोजीशन रखिएगा आप सेंटेंस में मिड पोजीशन, और इसका यूज़ करिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में, ठीक है। मिड पोजीशन से मतलब मेरा ये है कि मेन वर्ड से पहले आएगी ऑल्सो लगा हुए। ऑल्सो को आप कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ड से पहले, या फिर बी की फॉर्म के बाद। किसकी फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद। इसी तरीके से एज वेल का यूज़ कहाँ पे करेंगे आप, एज वेल का यूज़ भी आप करेंगे एंड पोजीशन में, ठीक है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। एज वेल का यूज़ आप करेंगे एंड पोजीशन में। सो का यूज़ कैसे करना है, सो का यूज़ कैसे करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ होगा, और इसका फॉर्मेशन होता है पहले सो लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। इस तरह की फॉर्मेशन को जो सो के साथ लिखी है इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आप यूज़ करें नाइदर का, नोर का, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है नाइदर नोर की, देखिए पहले आपको लगाना है नाइदर, या तो आप लगाइए नाइदर या लगाइए नोर, इसमें से कुछ भी यूज़ करिए, फिर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए सब्जेक्ट। क्लियर, आगे आ जाइए। आइदर का यूज़ करके भी आप ये वाला मीनिंग दे सकते हैं। इसका यूज़ भी हम नेगेटिव स्टेटमेंट में किया जाता है। सब्जेक्ट का यूज़ करें सबसे पहले, फिर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर आइदर लगाएं। इसका फॉर्मेशन ये है। तो ये फॉर्मेशंस ध्यान रखने हैं आपको, स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं आपको। चलिए, इनका ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है आई एंजॉयड द पार्टी। आई एंजॉयड द पार्टी। अब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। तो इसका एडिशन टू स्टेटमेंट भी कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो हमने सबसे पहले लगाया सो, जो कि एडवर्ब है। उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, जो कि डिड है। उसके बाद हमने लगाया एक सब्जेक्ट। तो यही तो बताया था मैंने, सो डिड माई फ्रेंड्स। आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया। तो सो का यूज़ करके हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव एडिशन टू स्टेटमेंट दे दिया। क्लियर, ऐसे। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है द कंपनी लॉन्च अ न्यू सॉफ्टवेयर। द कंपनी हैज़ लॉन्च अ न्यू सॉफ्टवेयर। कंपनी ने लॉन्च किया एक न्यू सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी कैसी है, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो इसका एडिशन टू स्टेटमेंट भी कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। लेकिन आपने गलती क्या कर रखी है, आपने लगा दिया नॉर। तो पहली गलती तो यहाँ पे नॉर लगा दे, नॉर का यूज़ हम नेगेटिव में करते हैं, तो यहाँ पे लगाइए सो। दूसरी गलती आपने क्या करी, दूसरी गलती आपने ये करी कि हेल्पिंग वर्ब को बाद में रख दिया सब्जेक्ट के। तो हैव को लगाइए पहले और आई को लग दीजिए बाद में। क्लियर, तो अभी सही हो गया। सो हैव आई, सो हैव आई ऐसे बोला जाएगा, ये गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट में वर्ब यूज़ हो रखी है हेल्पिंग वर्ब, उसी की तरीके से आपको यूज़ करना है और उसी टेंस में यूज़ करना है, ठीक है। यानी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको। आ जाइए सब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस लिखा है यहाँ पे ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका एडिशनल स्टेटमेंट देना है हमें, पॉजिटिव देना होगा। तो हमने सो का यूज़ कर रखा, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी गलत और सब्जेक्ट को ही बाद में रख दिया। चलो सब्जेक्ट तो एक बार को बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब गलत हो गई। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कॉन्टिन्यूस टेंस में। कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, इज एम आर, प्रेजेंट की, और पास्ट की वॉज वर्ब होती हैं। तो प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए एम। सो एम आई, सो एम आई। क्लियर, इस तरीके से। यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है एवरीवन ट्राइड बेस्ट, हर किसी ने बेस्ट ट्राई किया। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका एडिशन टू स्टेटमेंट भी पॉजिटिव आएगा। तो देखिए हमें पॉजिटिव एडिशन टू स्टेटमेंट चाहिए। तो गलती क्या क्या हो रखी है हमसे, देखिए पहले तो आपने टू लगा दिया जो कि भी का सेंस देता है। एक और बार बार भी का सेंस नहीं देंगे दो बार कि एवरीवन ट्राइड बेस्ट, सो डू माई फ्रेंड्स टू, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया, गलत हो गया है। तो बेतु का मीनिंग हो गया, लॉजिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया है। तो टू का, एज वेल का, ये जो एज वेल है, टू है, ऑल्सो है, इनका यूज़ नहीं करना आपको सो के साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका यूज़ आपको नहीं करना सो के साथ। क्लियर।
तो आप क्या करिए, टू हटाइए पहले तो, उसके बाद डू हटाइए यहाँ से। डू हटेगा, क्यों हटेगा? क्योंकि स्टेटमेंट जो हमारी वो पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प में क्या होती है? डिड। तो यहाँ पे लगा दीजिए डिड। अभी सेंटेंस सही हो गया, सो डिड माई फ्रेंड्स। क्लियर? ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई कुड नॉट एन्जॉय द पार्टी। मैं पार्टी को क्या नहीं कर पाया, एन्जॉय नहीं कर पाया। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट का एडिशन टू स्टेटमेंट देना है नेगेटिव, तो हमने लगाया नाइदर या फिर लगाइए नॉर, फिर हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब जो कि वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी है कुड, वही लगा दिया हमने, फिर हमने लगाया सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और ये एडवर्ब्स हैं, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स ही होते हैं, चाहे नॉर लगाइए चाहे नीदर लगाइए। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नाइदर या नॉर कुड माई फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलिए, देखिए आगे, देखिए आगे सेंटेंस में यहाँ पे आ गए हैं हम। आगे हम बात कर रहे हैं वी सेल्डम गो देयर ऑन फुट। वी सेल्डम गो देयर ऑन फुट। अब ये स्टेटमेंट देखने में आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं नॉट से। नहीं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिन्हें हम बोलते हैं सेमी नेगेटिव्स। क्या बोलते हैं? सेमी नेगेटिव्स। उनमें से एक वर्ड है यहाँ पे सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। नॉट ऑफन, इसका मतलब होता है नॉट ऑफन, या फिर यूँ कहें रेयरली। रेयरली क्या होता है? रेयरली। ये मीनिंग होते हैं इसके। तो नेगेटिव मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है शायद ही कभी, या ना के बराबर। तो जब ना के बराबर आप कह रहे हो तो जाने की फ्रीक्वेंसी बता रहे हो आप कि मैं ना के बराबर ही, हम ना के बराबर ही किससे जाते हैं? पैदल जाते हैं, है ना, इस तरीके से। तो नेगेटिव हो गया स्टेटमेंट। इसका एडिशन टू स्टेटमेंट भी क्या देना है? नेगेटिव देना है। तो गलती क्या हो गई? हेल्पिंग तो सही लग रही है, सब्जेक्ट भी सही लग रहा है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आइदर गलत हो गया। यहाँ पे लगाइए नॉर या फिर नाइदर। तो हटाइए नॉर, सॉरी हटाइए आइदर, लगाइए नाइदर और नॉर, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं आप। क्लियर? ऐसे तो ये सही हो गया। फ्यू पीपल नो इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फ्यू पीपल नो इट। बहुत ही ना के बराबर लोग जानते हैं। तो देखिए फ्यू जो है यहाँ पे वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर। तो इसने भी स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दिया। अभी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जाएगी। ठीक है, और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आएंगी बातें। तो हमने देखी हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है यहाँ, गलत होगी, जो कि सब्जेक्ट उससे पहले लगा दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि हमने सो से यूज़ कर रखा है। सो का स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले ही बताया क्या होता है। पहले सो आएगा, फिर हेल्पिंग आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, तो सो तो यहाँ पे सही लिखा है, नो सॉरी, सो तो यहाँ पे गलत लिखा है पहले खुद ही। तो यहाँ पे लगाइए, पहले तो यहाँ पे लगाइए नॉर या फिर नाइदर, और यू को हटाइए, डू को बैठाइए और इसे कर दीजिए नाइदर नॉर डू यू, ऐसे कर दीजिए। नाइदर नॉर डू यू, ऐसे बनेगा ये स्ट्रक्चर, ऐसे नाइदर नॉर डू यू। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, ऐसे नाइदर नॉर डू यू। अब ये सेंटेंस भी सही हो गया। सो फ्यू पीपल नो इट, ना के बराबर लोग इसे जानते हैं और तुम भी नहीं जानते इसे। नेक्स्ट पे जाइए, देखिए नेक्स्ट पे लिखा ही कांट डांस, वो डांस नहीं कर सकता। हमने कहा ही कांट डांस, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब इसका एडिशन टू स्टेटमेंट भी नेगेटिव आएगा। तो एंड लगा रखा है, एडिशन देने के लिए एंड का यूज़ करते हैं हम। अब आप देख पा रहे हैं इस बार हमने सब्जेक्ट पहले लगा दिया, बाद में हेल्पिंग लगाई, फिर लगा दिया नाइदर। जबकि आपको पता है कि नाइदर एक एडवर्ब होता है, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स ही होते हैं जिसकी पोजीशन पहले होती है और बाद में हेल्पिंग आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो आपने ये तो गलत हो गया। अब पहले सब्जेक्ट लिखा है तो हम बार बार सब्जेक्ट तो चेंज करेंगे नहीं, या तो पूरा का पूरा चेंज करें कि नाइदर कहना है ऐसे लिखें, वरना छोड़िए। आप क्या करें, नाइदर को हटाइए और लिख दीजिए इसकी बजाय आइदर। आइदर का यूज़ भी कर सकते हैं आप नेगेटिव हेल्पिंग के साथ, यही मीनिंग देने के लिए, क्योंकि नॉट प्लस आइदर का मतलब होता है नाइदर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आइदर का यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से हो रही हो, और जिस सेंटेंस की शुरुआत आपकी सीधा सब्जेक्ट से होती है वो सेंटेंस होते हैं असर्टिव। कैसे होते हैं? असर्टिव। ये बेसिक सी क्लास में मैंने आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर? यहाँ जी देखिए, यहाँ पे लिखा ही कैन डांस, सॉरी ही कैन डांस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर लिखा बट आई, ऐसे। अब बट का यूज़ कर रखा है हमने। बट एक कंजंक्शन होती है जो कि एडिशन देने के लिए तो यूज़ नहीं होती, ये कंट्रास्ट के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? कंट्रास्ट दिखाने के लिए, कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाने के लिए सेंटेंस में। तो कंट्रास्टिंग सिचुएशन कैसी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नेगेटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो होती नहीं। तो कुछ मत करिए, यहाँ पे लगा दीजिए बट आई कैन, सॉरी बट आई कांट, क्योंकि वो कह रहा है कि ही कैन डांस, वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो बट वगैरह का यूज़ जब हो रहा हो तो तब आप स्टेटमेंट मत दीजिएगा एडिशन, क्योंकि एडिशन दे नहीं सकते ना बट के थ्रू हम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। आगे देखिए क्या लिखा है,
लिखा है शी इज़ फ्लुएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच में भी फ्लुएंट है, जर्मन में भी फ्लुएंट है लैंग्वेज में। फिर लिखा है शी ऑल्सो स्पीक्स अ लिटिल इटालियन, वो थोड़ी बहुत क्या बोलती है, इटालियन भी बोलती है, ठीक है। तो देखिए स्पीक मेन वर्ब है यहाँ पे, स्पीक यहाँ हमारी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब से पहले ऑल्सो का यूज़ कर रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है, जो मैंने बताया था आपको कि मेन वर्ब से पहले यूज़ हो गया बी की फॉर्म के बाद, इज एम आर के बाद, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, लिखा है आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट, मुझे इंग्लिश क्लाइमेट पसंद नहीं है। एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश फूड ऑल्सो, क्या लिखा है, एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश फूड ऑल्सो। जबकि आपको पता है कि ऑल्सो की पोजीशन क्या आती है, मेन वर्ड से पहले, यानी लाइक से पहले होनी चाहिए थी। दूसरा ऑल्सो का यूज़ आप देख पा रहे हैं कि ऑल्सो का यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में होता है, ना कि नेगेटिव में। आपने नेगेटिव में कर रखा है, तो पोजीशन भी गलत है और जो इसका यूज़ है करेक्ट वो भी गलत है। तो यहाँ से ऑल्सो हटाएँ और मैंने आपको बताया था नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आइदर लगा दें, तो यहाँ पे लगा दीजिए आइदर। अब चूंकि ऑल्सो को तो वहाँ पे रखोगे नहीं और पॉजिटिव तो बनाओगे नहीं उसे, है ना, मीनिंग ही चल जाएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव टू नेगेटिव एडिशन देना था, क्लियर। तो यहाँ पे ऑल्सो हटा के हमने क्या लगा दिया, आइदर। तो यहाँ पे आइदर का यूज़ करना है। अच्छा, एज वेल की पोजीशन एंड होती है वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भी पॉजिटिव में यूज़ होता है, तो आइदर ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो गया। इन सेंटेंसेस का आप ध्यान रखिएगा, दोबारा से वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया तो अगेन चलिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।